गाढ़ा दही जमाने के लिए ना तो हमें किसी केमिकल की ज़रूरत है, ना ही हमें खुश्क दूध की ज़रूरत है और ना ही किसी कॉर्नफ्लावर की। बग़ैर किसी केमिकल के हम मीठा दही बनाएंगे, बिल्कुल खट्टा नहीं होगा और ना ही इसके बीच में आएगा पानी। अस्सलाम वालेकुम जी। दही तो हर घर की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले ले लिया मैंने 1.5 किलो दूध। हमारा घर का गाढ़ा दूध है, तो इसको एक पतीले में डाल दिया। इसे हमने गर्म करना है, तो इसके बीच में हमने पानी शामिल नहीं किया। इस दूध के अंदर वही पानी होगा जो कुदरती तौर पे इस दूध के अंदर मौजूद होगा। इसके अलावा हमने कुछ भी इसमें पानी ऐड नहीं किया। दूसरे चूल्हे पे घर के लिए मैंने दूध गर्म करना रख दिया, जो कि रोज़ाना रूटीन में करते हैं। और ये सिर्फ दही जमाने के लिए इस पतीले में दूध मैं गर्म कर रही हूँ। दूध में जब उबाल आने लगे 5 से 6 मिनट में इसमें उबाल आ जाएगा। इसको हमने फेंटना शुरू कर देना है। इसको अच्छे से फेंटेंगे तो इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए मुसलसल चूल्हा चलाकर खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है कि जो इसके अंदर मौजूद है पानी कुदरती तौर पे, उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है ताकि हमारा दही गाढ़ा जमे। ना तो इसके अंदर हमने सिंगाड़े का पाउडर शामिल करना है और ना ही कोई खुश्क दूध, ना ही कॉर्नफ्लावर, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने से जो दही होता है वो लेसदार बनता है, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। इसलिए हमें मज़ेदार सा दही चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश हो और जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो। तो इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फेंट लेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे। अब जी दूध अच्छी तरह से हमारा गर्म हो चुका है, चूल्हा हम बंद कर देंगे और इस दूध को करेंगे थोड़ा सा ठंडा। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें हमने जाग लगानी है। तो ठंडा करते टाइम ही इसमें बालाई आ गई, बहुत गाढ़ी सी, ये आप देख ही सकते हैं। अभी मैं चेक करवाई देती हूँ। घर के गाढ़े दूध की निशानी ये भी होती है कि जब वो ठंडा हो तो उसके ऊपर गाढ़ी सी बालाई आ जाती है। ये भी एक ख़ास निशानी होती है असली दूध की। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें गाढ़ा घर का दूध मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और उनको गाढ़ा दूध नहीं मिलता, बल्कि मिलावट शुदा ही दूध मिलता है। तो इस गाढ़े दूध को गर्म करने के बाद हमने ठंडा किया। अभी ये नीम गर्म है, तो इसमें हमने जाग लगानी है। इसके लिए एक छोटा चम्मच मैंने दही ले लिया। इसको थोड़ा फेंट लेंगे। फेंटने के बाद तकरीबन इसमें 1 चम्मच हमने पानी शामिल कर लेना है, क्योंकि गाढ़े दही से जाग नहीं लगानी। तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसको दूध के अंदर हमने डाल देना है और फिर इसको जाली से कवर करना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं आजकल। तो इसके ऊपर ना तो ढक्कन देना है और ना ही इसको कवर करने के बाद किसी कपड़े में लपेटना है, फिर दूध खट्टा हो जाएगा और मज़ेदार नहीं होगा, फिर इसमें पानी भी आएगा। ये ऊपर मैंने प्रेशर कुकर की वेट रख दी ताकि कोई कीड़ा पतंगा आके इसको गिराने की कोशिश ना करे। तो इसको 4 से 5 घंटे बाद हमने चेक किया तो बहुत ही अच्छा दही हमारा गाढ़ा जम चुका था। तो इसके ऊपर गाढ़ी सी बालाई भी आ चुकी है। हमारा दही ना तो खट्टा बना है और ना ही इसके अंदर पानी मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त सा दही बन के तैयार हो चुका है। ऊपर से गाढ़ी गाढ़ी बालाई थोड़ी सी मैंने इसकी साइड पे कर दी है। अभी दही भी आपको काट के चेक करवाऊंगी। ये थोड़ी सी जगह से मैंने बालाई हटा दी। अब दही के पीसीस हम किसी दूसरी प्लेट या प्याली में शामिल करेंगे और आप चेक करिए कि ये किस कदर अच्छा दही बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से आप भी गर्मियों में दही बनाया करें, फिर दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं पड़ेगा और ना ही इसमें चीनी शामिल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कुदरती मिठास दही के अंदर, दूध के अंदर मौजूद होती है, जितनी इंसानों को खाने के लिए ज़रूरत होती है। तो माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त सा गाढ़ा और मीठा दही हमारा तैयार हो चुका है। ये 1 टीस्पून के जितना इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है और दही के अंदर जो कुदरती तौर पे पानी होता है, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जिसको गर्मी हो रही हो घर के किसी अफराद को, उसे ये लाजमी पिला दिया करें। और माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त सी दही की रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको आई होगी बहुत ज़्यादा पसंद। अल्लाह हाफिज़।